डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में 5 दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट दृश्य संवाद के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। फोटो प्रदर्शनी की तस्वीरों ने ताजा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुरानी यादें। एमएमडीआर बिल पर बोले झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो। कहा, खनिज संपदा पर झारखंड के हितों की सुरक्षा जरूरी। वहीं छात्र आंदोलन पर कहा, छात्र आंदोलन को दमन नहीं संवाद चाहिए। अमरावती के जिला अस्पताल के एनआईसीयू में लगी भीषण आग। वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद लगी आग, 3 बच्चों की झुलसकर मौत। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कई नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट दृश्य संवाद 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें, 19 अगस्त से आयोजित इस फेस्ट में मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और फोटो पत्रकारों तथा ओपन कैटेगरी के प्रतिभागों द्वारा खींची गई तस्वीरों की सराहना की। वहीं प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री साय ने जवाब अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें देखी तो उनके साथ जुड़ी अनेक स्मृतियां भी ताजा हो गई। वहीं वर्षों पुरानी चित्रों को देखते हुए उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों से कई रोचक स्मरण साझा किए। साथ ही अपनी पहली बार विधायक बनने के समय की एक तस्वीर को देखकर मुख्यमंत्री ने बताया कि उस समय उन्होंने विशेष रूप से सफारी सूट सिलवाया था। इस छोटे से स्मरण ने वहां मौजूद लोगों के बीच सहज और आत्मीय माहौल बना दिया। वहीं प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री साय के ग्रामीण जीवन और खेती किसानी से जुड़ी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थी। हल चलाते हुए अपनी तस्वीर देखते उन्होंने खेती के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि गांव और खेती किसानी से जुड़ी तस्वीरें उन्हें अपनी मिट्टी, खेत खलियान और पुराने दिनों की याद दिलाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जीवन से जुड़े अपने अनुभव की फोटो पत्रकारों के साथ साझा करी। पवित्र श्रावण मास में राजधानी रायपुर आज भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सरोबार नजर आया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ियारी स्थित मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कावड़ यात्रा में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री साय ने भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। उन्होंने कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़ियारी के मारुति मंगलम परिसर से हजारों कांवड़िए पवित्र जल लेकर महादेव घाट स्थित भगवान हटेकेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए हैं। इसी के साथ साथ शिव भक्तों के जयघोष और भक्ति से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा और यह आयोजन केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का एक उत्सव भी है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने भगवान हटेकेश्वर महादेव मंदिर के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राचीन शिव आराधना परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। महादेव घाट में विराजमान भगवान हटेश्वर महादेव के प्रति प्रदेशवासियों की गहरी आस्था है। विशेष रूप से श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करते हैं। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य निरंतर गति से जारी है। आपको बता दें, संसद में छत्तीसगढ़ से सांसद बृजमोहन अग्रवाल के 5 वर्षों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण के सवाल पर केंद्र सरकार ने फिर से हमारे दावों पर मोहर लगाने का कार्य किया, लेकिन पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री इसमें भी आंकड़ों का भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में भ्रम फैलाने की जगह अगर कार्य करते तो गरीबों को अपने आवासों में वंचित नहीं होना पड़ता। अब भी यदि भूपेश बघेल चर्चा से भागना छोड़ दें और किसी भी मंच पर आकर प्रधानमंत्री आवास के संबंध में बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है। ठीक, ये पहला कैबिनेट का प्रस्ताव है। इस पर क्या लिखा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष परिवार 6,99,439 एवं आवास प्लस सूची के पात्र 8,19,999 की स्वीकृति की जाए तथा निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाए। ये जो निर्माणाधीन है स्वीकृति के हमने कही और जो निर्माणाधीन है वो है, और उपरोक्त 17,65,653 आवास तथा 47,090 आवास, कौन सा 47,090 है? ये मुख्यमंत्री आवास वाला है। और इस तरीके से कुल 18,12,743 धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ये संकल्प पारित किया गया। रायपुर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव महासमुंद प्रवास कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री अरुण साव जिला मुख्यालय के लोहिया चौक में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिलावासियों को 31 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। इस अवसर पर उन्होंने महासमुंद की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महासमुंद प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है और यहां नेतृत्व करने की क्षमता है। आने वाले समय में महासमुंद प्रदेश के अग्नि जिलों में अपना नाम रोशन करेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में 12,666 करोड़ रुपए के पुल पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वहीं महासमुंद जिले में भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 468 कार्यों की प्रकाशीय स्वीकृति जारी की गई है। अब इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में चारों ओर सड़कों और अधोसंरचना के विकास को गति दी जा रही है। महासमुंद के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। साव ने कहा कि आने वाले समय में महासमुंद को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महासमुंद के नए बस स्टैंड को सुविधायुक्त और आधुनिक बस स्टैंड के रूप में विकसित करने के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ नए नगरीय कार्यालय भवन के लिए निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। लगभग 20 साल पुराना मांग था, जिस समय डॉक्टर साहब नगर पालिका अध्यक्ष थे, माननीय पूनम चंद्राकर जी मंत्री थे और ये मांग निरंतर उठती रहा। पूर्व में जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, पूर्व में जो भी महासमुंद का विधायक बने, सभी का एक ही मांग था कि महासमुंद में नया आधुनिकी के हिसाब से बस स्टैंड का निर्माण करना चाहिए। नगर पालिका के 21 करोड़ के लगभग विभिन्न कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। साथ ही लोक निर्माण विभाग के 9 करोड़ रुपए से अधिक के कामों का भूमि पूजन हुआ है। 30 करोड़ से अधिक की सौगात आज महासमुंद को मिली है। मैं महासमुंद की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रायपुर में रविवार को विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने नेतृत्व में आयोजित यात्रा में करीब 10,000 कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं करीब 13 किलोमीटर की यात्रा लगभग 6 घंटे में पूरी हुई। महादेव घाट पहुंचकर शिव भक्तों ने बाबा हटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति तथा जन कल्याण की कामना की। इसी के साथ साथ एक सम्मान परिधान में कावड़ लेकर चल रहे शिव भक्तों के साथ डमरू और ढोल के गूंज तथा हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंज उठा। वहीं यात्रा के रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक मौजूद रहे। विशाल कावड़ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे सहित उनके जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए हैं। रायपुर माता कौशल्या की पुण्यधारा चंदखुरी से बाबा बागेश्वर नाथ की नगरी आरंग तक आयोजित 3 दिवसीय सामाजिक समुदाय विशाल कावड़ यात्रा के दूसरे दिन भी कावड़ियों का उत्साह चरम पर रहा। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं युवराज गुरु खुशवंत साहिब के नेतृत्व में हजारों कावड़ियों ने बरसाते पानी में यात्रा को आगे बढ़ाया। 41 किलोमीटर की ये यात्रा गांव-गांव तक पहुंचकर सामाजिक एकता, समरसता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश दे रही थी। दूसरे दिन की यात्रा ग्राम नारा से प्रारंभ होकर भानसोज, जरौद मोड़, छत्तौन, बस्ती, फरफौद, गोखेड़ा पर कौल और साथ ही गुम्मा, खौसरंगी मोड़, बाना और साथ ही बरसानी होते हुए समोदा पहुंची। वहीं जहां कावड़ियों का रात्रि विश्राम हुआ। रास्ते भर ग्रामीणों और नागरिकों ने कावड़ियों का आत्मीय स्वागत किया। जगह जगह उमड़े जन समर्थन और श्रद्धालुओं की भागीदारी ने यात्रा में सामाजिक संदेश को और व्यापक बनाया। वहीं यात्रा के दौरान बोल रहा अब हिंदुस्तान, मन के एक सम्मान का जयघोष लगातार गूंजता रहा। बारिश और लंबी दूरी भी कावड़ियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। आस्था, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव के संकल्प के साथ कावड़िए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। दूसरे दिन का विशेष आकर्षण समोदा में आयोजित संस्थाकालीन कार्यक्रम रहा, जिससे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कावड़ियों को और सामाजिक स्वभाव विशाल कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया तथा यात्रा के सामाजिक संदेश की सराहना भी की। शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्यक्ष का अनोखा प्रदर्शन किया। जो आपको बता दें, शक्कर को डिब्बी के अंदर भरकर सभी भाजपा के मंत्रियों, विधायक और सांसदों को पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने डाक के माध्यम से भेज रहे हैं और साथ ही उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने जनता से कुछ वादे किए थे। उन्होंने केंद्र पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो 13 रुपए प्रति किलो शक्कर मिलेगा। आज शक्कर के दाम लगभग 70 रुपए हो चले हैं। वहीं एथेनॉल की वजह से शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से जनता तंत्र है और साथ ही एक तो एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है, तो दूसरी ओर देश में शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जनता बेहाल है, परेशान है और आने वाले त्योहारों में मिठाइयां फीकी होने वाली हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, शक्कर के दाम 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। एक तरफ सरकार ने निर्यात रोक दिया है, दूसरी तरफ इथेनॉल की वजह से जिस प्रकार से शक्कर के दाम बढ़ा रहे हैं, आम आदमी भारतीयों का बहुत प्रमुख त्योहार लगातार अब चालू होने वाला है। अभी भाई बहनों का रक्षाबंधन होगा, जन्माष्टमी होगी, गणेश जी होंगे, दुर्गा जी होंगी, तमाम प्रकार के त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और उस समय अगर शक्कर के दाम बढ़ गए
तो आप समझ लीजिए कि भारतीयों जहां झारखंड के महान आंदोलनकारी, महान शिक्षावादी एवं पूर्व सांसद पश्चिम साथ ही पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती के अवसर पर रविवार को झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची के मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजसू के आंदोलन को बौद्धिक दिशा देने में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केवल महान शिक्षकविद नहीं और चिंतक नहीं थे, बल्कि झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और अधिकारों की लड़ाई के महत्वपूर्ण वैचारिक मार्गदर्शन भी रहे हैं। बोकारो में यूजीसी के कुछ कथित प्रावधानों के विरोध में स्वर्ण समाज और महाराणा प्रताप विचार मंच के लोगों ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए और केंद्र सरकार से इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग उठाई। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के ये प्रावधान उनके समाज के छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और बच्चों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमों पर दोबारा विचार करना चाहिए। देश का पेट भरने वाला अत्रता आज खुद सिस्टम की बेरुखी और मुनाफाखोरी के मनमानी का शिकार होने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, धनबाद के टुंडी प्रखंड में किसानों को सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया तय कीमत से कई गुना अधिक दाम पर बेची जाने की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि 45 किलो की जिस यूरिया बोरी की सरकारी कीमत 226 रुपये 50 पैसे है, उसी यूरिया को होल बाजार में 12 से 16 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। शिकायतों के बाद धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धनबाद पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, धनसार थाना क्षेत्र में आधी रात गश्ती के दौरान 2 बाइक पर सवार 6 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया है। इसी के साथ साथ तलाशी के दौरान एक युवक के पास से देसी कट्टा, दूसरे के पास से जिंदा गोली बरामद हुई है। पूछताछ में एक बाइक चोरी की होने का भी खुलासा हुआ है। मामले में हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह कुल 7 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। संबंध में एक प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी त्रिवेशक श्रीवास्तव ने बताया कि मामला धनसार थाना क्षेत्र के कलसागम माइन स्टैंड का है, जहां 22 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे पुलिस गश्ती दल इलाके में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस की नजर 2 बाइक पर सवार 6 युवकों पर पड़ी और पुलिस वाहन को देखते हुए सभी युवक भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और गांधीनगर शिव मंदिर के पास सीसीटीवी हॉक की मदद से इलाके की घेराबंदी कर सभी 6 युवकों को दबोच लिया। फिलहाल आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। झरिया के बस्ताकोला कोलियारी क्षेत्र आरएसपी कॉलेज पीछे घर के दरार और जमीन धंसने की घटना के बाद रवानी परिमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद ही बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से परिवार को सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में पूरा परिवार जान जोखिम में डालकर उसी घर में रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षित स्थान पर बसाने और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर वो रह रहे थे उस पर उनका रियायती हक था। इसके बावजूद उनकी समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का घर धंस गया है, सब कोई आए देखे गए, लेकिन अभी तक कोई समस्या के हल नहीं है।
उस समय हम लोग सब अपना कोई खाना बना रहे थे, सब कोई घर का समाधान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बोला जा रहा है कि आपको चाबी मिल गया, 4 रूम मिल गया है। ये सब गलत बात है ना। हम लोग छोड़ेंगे कैसे? आप बोलो। हम लोग बाल बच्चा लेके देखिए यहीं पे बैठे हुए हम लोग का बाप जगह है यहाँ। और हम लोग का रेती जमीन हम लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोग को जब तक कुछ अस्थाई नहीं मिलेगा, हम लोग को डेंजर तो है फिलहाल अभी कहीं। लेकिन देखिए सब कोई जहाँ जाएंगे ये एक परिवार का तरह है मोहल्ला। धनबाद के लिए गर्व और खुशी की खबर है। आपको बता दें केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें झारखंड से धनबाद की प्रभारी प्रधान अध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ है। मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधान अध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य को आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति सम्मान करेंगे। साथ ही सीमित संस्थानों के बीच नवाचार और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के जरिए बच्चों के भविष्य को संवारने वाली मुनमुन की इस उपलब्धि के पूरे धनबाद में खुशी का माहौल छाया हुआ है। झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए हैं, जिनमें धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधान अध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बात करेंगे बिहार की, जहां सावन की अंतिम सोमवारी पर मधेपुरा के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही भीड़ की भगदड़ और बैरिकेडिंग टूटने की खबरों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। मुधेरपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनी और ना ही लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग कहीं से टूटी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर निर्धारित एसओपी के तहत मुख्य गेट को बीच बीच में बंद कर भीड़ को व्यवस्थित किया गया। मंदिर के बाहर पर्याप्त जगह होने के कारण श्रद्धालुओं को वहां फैलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। डीएम ने बताया कि भीड़ के बीच कुछ श्रद्धालु डिहाइड्रेशन के कारण अस्वस्थ हुए थे, जिन्हें मंदिर परिसर में बनाए गए मेडिकल कैंप में उपचार के लिए भेज दिया गया है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के अमरावती के जिला महिला अस्पताल में सोमवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। जो आपको बता दें, अस्पताल की 3री मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में सुबह करीब 3:30 बजे अचानक आग लग गई, जहां पर आरंभिक जानकारी के अनुसार वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग भड़कने की बात सामने आई। इस हादसे में 3 नवजात शिशु की झुलसकर मौत होने की जानकारी है। वहीं घटना के समय एनआईसीयू के करीब 39 छोटे बच्चों के उपचार के लिए रखा गया था। आग लगते ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं अपनी जान की परवाह किए बिना कर्मचारियों ने कई नवजात बच्चों को कक्ष से सुरक्षित बाहर निकाला। इस त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की जान बचाने में सफलता मिली है। रविवार की रात करीब 1 बजे के करीब नागपुर के मानकपुर पुलिस थाना अंतर्गत गोधनी परिसर में स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से वहां आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालात फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं मानकपुर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हरीश कालसेकर ने बताया कि रविवार रात 1 बजे के करीब गोधनी परिसर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू होने से आसपास रहने वाले घरों में मौजूद लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग की टीम और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित में लाने का प्रयास जारी रहा। वहीं गैस रिसाव वाले परिसर में 200 मीटर वाले इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 40 लोगों की तबीयत खतरे से बाहर है। उन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।